Ya dedi ki Cesur. Cesur. बोलते दिन की आज होती है यार वो सही था तो फिर नहीं पता मैं बाकी भी करना मैं दसने मैं सबने लगन क्या दिया हां वो पता की किया मैं वही समझ मुंडा मेरे कितना पूछ रही थी तो 10 दिन रहा है गाली करता है तो मैं कहने यार की कहता है मैंने वहां 10 दिन से तरीके ना तो ये कहता भाई तेरा हो गया शुक्र इस बात चार्ज आ गया मैं चार्ज करते रील को नहीं चला अच्छा बिल्कुल नहीं फिर होता है शारीरिक ना तरफ कमजोर हो जाता है अस्सलामुअलैकुम। आज अब सिक्योरिटी के लाइव फेसबुक सेशन के साथ हम अपने रेगुलर टाइम टू 30 आपके साथ लाइव आ चुके हैं। मेरे साथ रोजाना की तरह जफर सिक्योरिटी के रिसर्च एनालिस्ट नेम सब मौजूद हैं, जिससे मार्केट के हवाले से हम जानते हैं कि जी मार्केट ने इस ट्रेडिंग सेशन के हवाले से किस तरह बिहेव किया। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक टेक्निकल ओपिनियन शेयर करना होती है इन्वेस्टर्स के साथ। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो जो ओपिनियन है हमारे एक्सपर्ट्स की वो ले सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और मैं सबसे पूछते हैं कि जो 100 इंडेक्स से किस तरह बिहेव किया। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने देखा कि मार्केट ने काफ़ी वोलेटाइल तरीके से बिहेव किया। कल के काफ़ी अच्छे गेंस के बाद इंट्राडे हमने देखा फंड इंडेक्स 285 पॉइंट्स का इंट्राडे डिक्लाइन भी देखा गया, जबकि कारोबार के अख्ताम तक काफ़ी रिकवरी करते हुए फंड इंडेक्स का जो इंट्राडे डिक्लाइन है वो 76 पॉइंट्स तक महदूद रहा और 42,546 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ओवरऑल टर्नओवर आज कल की निस्बत थोड़ा बेहतर रिकॉर्ड किया गया। 133 मिलियन शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ। कल जो कि हमने 120 मिलियन शेयर्स का टोटल कारोबार देखा था। जी और वॉल्यूम लीडर्स के अंदर कौन से नुमाइश शेयर जी वॉल्यूम लीडर्स में आज बैंक ऑफ पंजाब सरफेस रहा 11.2 मिलियन शेयर्स। इसके साथ साथ फैसल बैंक 9.5 मिलियन शेयर्स, पाक इलेक्ट्रॉन 9.5 मिलियन शेयर्स, टीआरटी पाकिस्तान 8.7 मिलियन शेयर्स और पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 5.7 मिलियन शेयर्स से वॉल्यूम लीडर की लिस्ट पर नुमाया शेयर्स रहे। और अब आप किस तरह देखते हैं मजीद जो इस वीक के 2 सेशन रहते हैं इसमें मार्केट को बिहेव करते हुए? जी मार्केट का टेक्निकली इस वक्त हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट रहता है। मार्केट जैसे ही थोड़ा डिक्लाइन करती है, जबकि इस वक्त जो हन इंडेक्स का रेजिस्टेंस है वो 43,277 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। जी व्हाट अबाउट एटीआरएल एंड एसएनजीपी और इनके टारगेट प्राइस भी बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। फराज खान जी अटक रिफाइनरी का फिलहाल जो टारगेट प्राइस है 220 से 225 रुपए के लगभग, जबकि सुइनाथ गैस पाइपलाइंस का करंट जो टारगेट है 100 रुपए से 105 रुपए की रेंज में पॉसिबल हो सकता है। एसटीपीएल के टारगेट बता दीजिए दामन शाह। जी एसटीपीएल का फिलहाल जो रेजिस्टेंस है तकरीबन 18 रुपए के लगभग।
CSIL की 3 पे 95 पैसे की बाइंग है, मजीद बाय करना चाहिए क्या? एवरेज करने के लिए वो रेट भी बता दीजिए अहमद सुहेल को। जी, एवरेज आउट करने के लिए आपको मज़ीद थोड़ा इंतज़ार कर लेना काफ़ी बेहतर रहेगा। 4 की जो एस्टेब्लिश सपोर्ट थी उसको ब्रीच करने के बाद स्टॉक फ़िलहाल अगली कोई पॉसिबल सपोर्ट लेवल को अभी तक तैयार नहीं कर पाया है। पेल फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट एट दिस लेवल, आतिफ इकबाल। जी, पेल का फ़िलहाल जो इस वक्त रेजिस्टेंस है 40 से 42 रुपए के लगभग, जबकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं। ANL में फ्रेश बाइंग बनती है, आतिफ साहब। ENL का फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस है 14 रुपए प्लस के लगभग। और PIBTL की बाइंग बनती है इस लेवल पे क्या, मुर्तज़ा खान? टेक्निकली स्टॉक का जो एस्टेब्लिश सपोर्ट लेवल था 14 रुपये उसको ब्रीच किया। नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल तक इंतज़ार कर लेना काफ़ी बेहतर रहेगा नई सरमायाकारी के हवाले से। टारगेट ऑफ UPL, हाफिज शहजाद। जी, UPL का इब्तदाई जो टारगेट है 180-185 रुपए के लगभग। DSL power huge loss, any chance of increase for mid-term holding, शाहजेब अनवर। जी, दो स्टील तो 8 रुपये 50 पैसे के सपोर्ट से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके साथ साथ ओवरऑल जो स्टील सेक्टर है उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त एक बाउंस बैक की तौक़ुआत काफ़ी ज़्यादा है। तो दो स्टील का इब्तदाई जो रेजिस्टेंस है 10 से 11 रुपए के लगभग। तो इसका टारगेट प्राइस भी 10-11 रुपए ही होगा। 10-11 रुपए का इब्तदाई जो टारगेट है। ये ज़शान शबाब साहब का क्वेश्चन था टारगेट प्राइसेस का, उम्मीद है सुन लिया होगा आपने। मेरिट विल स्टार्ट मूविंग अप, हारून राशिद। जी, मेरिट का करंट जो रेजिस्टेंस है तकरीबन 24 से 25 रुपए की रेंज में। और RPL टारगेट प्राइस, यासर असलम। और PL का फ़िलहाल जो सपोर्ट है तकरीबन 30 रुपए के लगभग, जबकि स्टॉक मज़ीद थोड़ा टाइम ले सकता है इस सपोर्ट लेवल को कंफर्म करने में। यूसुफ वेविंग, खादिम हुसैन कोसो। यूसुफ वेविंग का करंट जो सपोर्ट है तकरीबन 3 रुपए 50 पैसे के लगभग। अहमद अजीज साहब को बता दीजिए HTL और CSEP बाय करना चाहिए अभी क्या? जी, HTL का फ़िलहाल जो सपोर्ट है तकरीबन 85 रुपए के लगभग, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक का जो सेलिंग फेज था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं HTL के हवाले से। इसके साथ साथ अगर आप CSAP क्रिसन स्टील की बात करें तो 90 रुपए का सपोर्ट काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा है। तो आप एक प्रोटेक्टिव स्टॉप ज़रूर लगाइए 90 रुपए का नई सरमायाकारी के लिए। इब्तदाई टारगेट 110-120 रुपए। डोल टारगेट प्राइस, आतिफ गफ्फार। जी, डोल का टारगेट करंट जो है 20 से 21 रुपए की रेंज में। और यूनिटी की का भी बता दीजिए आतिफ साहब। यूनिटी का फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस है तकरीबन 29 से 30 रुपए की जो रेंज है, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी रेजिस्टेंस रखता है स्टॉक। तो बेसिकली इस लेवल पर एक दफ़ा अपने गेन को बुक कर लेना चाहिए। जी, और PIA टारगेट प्राइस, यासर असलम। जी, PIA का फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस लेवल है 5 से 5.5 रुपए की रेंज में। जी, और शेयर्स बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए और मार्केट परफॉर्मेंस अपकमिंग डेज। जी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट एक मिक्स बिहेवियर से एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत सारे जो इंडिविजुअल स्टॉक हैं काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे।
ओवरऑल जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीमेंट में हल्की सी एक रैली एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ स्टील सेक्टर और इसके साथ साथ आप टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें निशात चुनिया सरफेस है। जी। और वर्ल्ड कॉल टारगेट क्या होगा? मोहम्मद आदम खान। जी, वर्ल्ड कॉल का फिलहाल जो रेजिस्टेंस लेवल है ₹2.60 से ₹2.70 के दरमियान काफ़ी रेजिस्टेंस है। एमएफएल और ई फूड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दीजिए अहमद साहब। जी, एमएफएल का फिलहाल जो सपोर्ट है तकरीबन 37 से 38 रुपए, जबकि स्टॉक 43 से 44 के लगभग काफ़ी रेजिस्टेंस रखता है। जबकि एग्रो फूड का फिलहाल जो सपोर्ट है तकरीबन 85 से 87 रुपए, जबकि स्टॉक 100 रुपए के लगभग एक रेजिस्टेंस को बनाए हुए है। बीजीएल टारगेट प्राइस। बीजीएल का करंट जो टारगेट है तकरीबन 13 रुपए के लगभग। जी। और पीएनएससी का बता दीजिए अहमद अजीज साहब। पीएनएससी का करंट जो सपोर्ट है तकरीबन 80 रुपए के लगभग। अगर आप नई सरमायाकारी के हवाले से प्लान कर रहे हैं तो 80 रुपए का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप जरूर लगाइएगा। इब्तदाई टारगेट 100 रुपए के करीब। और एनआरएल व्यू दे दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए यासर असलम। जी, शॉर्ट टर्म में एनआरएल का जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 355 360 रुपए। हबीब बैंक इस रेट पर। जी, हबीब बैंक बिल्कुल खरीदना चाहिए। 165 का स्टॉप लॉस, जबकि इब्तदाई टारगेट 190 185 रुपए की रेंज में। मार्केट की सिचुएशन पे अभी करंट सबसे बेस्ट सेक्टर कौन सा होगा इमरान जी, साहब? बेस्ट सेक्टर में काफ़ी सारे सेक्टर इस वक्त हैं, जिसमें आप बैंकिंग और अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में बात करें तो स्टील और सीमेंट सेक्टर में भी हम हल्का सा उछाल देख रहे हैं आने वाले बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। एएसएल का बाइंग रेट भी बता दीजिए आपके फीडबैक। जी, एएसएल का बाइंग रेट तकरीबन 16 से 16.5 रुपए की रेंज में। और आईएसएल टारगेट प्राइस। आईएसएल का इब्तदाई टारगेट तकरीबन 114 115 रुपए की रेंज में। पीआईबीटीएल क्या 9 रुपए का हो सकता है? जी, का कहना काफ़ी कबल अज़ वक्त है। स्टॉक चूँकि 14 रुपए का जो स्टेबलिश सपोर्ट लेवल था उसको ब्रीच किया है, तो नए सपोर्ट लेवल के तयन में थोड़ा वक्त लग सकता है। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के लिए। एफएटीएफ का किन सेक्टर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है? एफएटीएफ जी, एफएटीएफ का जो इम्पैक्ट है, अगर वो उसमें पाकिस्तान इसको शामिल करते हैं ग्रे लिस्ट में, तो इससे पहले भी पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा है ग्रे लिस्ट का 2012 से 2015 तक। तो ओवरऑल उस पीरियड में अगर देखा जाए तो मार्केट ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया था। तकरीबन ओवरऑल मार्केट तकरीबन 100% से गेन किया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उस पर काफ़ी काम कर रही है, तो उस पर अवॉइड किया जा सकता है। सीएसआईएल का व्यू दे दीजिए। आई थिंक सुना नहीं, इन्होंने बार बार क्वेश्चन कर दिया मुझसे। जी, सीएसआईएल चूँकि 4 रुपए की सपोर्ट को ब्रीच करने के बाद अगली सपोर्ट लेवल के लिए मज़ीद कुछ ट्रेडिंग सेशन चाहिए उसे। मेट्रो फूड अभी लेना चाहिए? जी, मेट्रो फूड का फिलहाल जो सपोर्ट है तकरीबन 37-38 रुपए। एजीएल की टारगेट प्राइस क्या होगी हमजा हुसैन? एजीएल की टारगेट प्राइस तकरीबन 6 रुपए के लगभग।
और बैंक ऑफ पंजाब की हमजा अली। बैंक ऑफ पंजाब का फिलहाल जो टारगेट या रेजिस्टेंस को लेवल है 12.5 से 13 रुपए की रेंज में। जी। और मुगल मुगल की भी टारगेट प्राइस बता दीजिए। अहमद कुरैशी। मुगल का फिलहाल जो टारगेट है तकरीबन 68 से 69 रुपए की रेंज में। कोई न्यू आईपीओ आ रहा है क्या एयरबस का? जी, न्यू आईपीओस के लिए काफ़ी सारे पाइपलाइंस में हैं, जबकि बेसिकली इस वक्त जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो ताकि वो आईपीओ लॉन्च कर सकें। जी। और अस्करी बैंक। अस्करी बैंक का भी बता दीजिए कि करंट रेट पे मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगी। जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतर है। एक 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इब्तदाई टारगेट 24 से 25 रुपए की रेंज में। जी। बहुत शुक्रिया जनता। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे फोरम विज़िट करें, जिनमें व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेजेस हैं, और इसके साथ साथ वेबसाइट के ऊपर लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद है, और कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है जिनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं और मार्केट के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कल हम दोबारा आपके साथ लाइव सेशन करेंगे, तब तक के